Hello everyone. Today we'll start with mathematics standard for CBSE board 24-25. Now instruction is already given. Kindly read the instruction. Now moving with the first question. If x square plus y square is 25 and xy is 12. अब इसमें ऑलरेडी ऑप्शंस दिए हुए तो कुछ एलिमिनेशन बिना भी सॉल्व हो सकता है. देख के ही मालूम पड़ रहा है कि b और d तो नहीं है क्योंकि 3 और -3 से 25 नहीं आएगा और 3 और 4 से मल्टीप्लाई करने 12 आता है. ऑप्शन सी राइट होगा. जैसे -3 और -4 से भी आंसर यही आता है. इसमें एक्चुअली ये ब्रैकेट ऐसा रहेगा. ओके तो 3,4 से भी आएगा 3 4 12 और -3 -4 से भी आएगा +12. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सेकंड क्वेश्चन. इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस px प्लस 45 इज इक्वल टू 144. अभी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है हमें. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या दिया हमें पहले वो समझना है. क्या दिया इसमें? स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर. जीरोस में डिफरेंस है. ओके स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ इज इक्वल टू हाउ मच 144 दिया हुआ है. और दूसरा एक्स प्लस पी ऑफ एक्स प्लस 45 इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है. तो ये इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं. अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर सकते हैं. राइट पहले ये सब फाइंड कर सकते हैं और इससे हमारा आंसर आ जाएगा. और इसमें क्या मिलेगा? ए क्या दिया है? ए है 1. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ए बोलते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को बी बोलते हैं. कोएफिशिएंट एक्स क्या है? पी. तो बी इज इक्वल टू पी और सी इज इक्वल टू 45. फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ जीरोस की अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी कितना है? माइनस बी है पी अपॉन 1. तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया माइनस पी. सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए. तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए विच इज 45 अपॉन 1. तो अल्फा इंटू बीटा मिल गया 45. और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड. दोनों तरफ स्क्वायर रूट होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस 12 हो जाएगा. तो अल्फा माइनस बीटा की आंसर जो आ गई है. ओके अभी हमारे पास ऑप्शन है कि इसको एलिमिनेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन जैसे सॉल्व कर सकते हैं. अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. अल्फा माइनस बीटा 12 है. प्लस 12 लेके यहाँ पे सॉल्व करो. यहाँ वैल्यू पुट कर दो. तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 12 प्लस बीटा हो गया. अल्फा की वैल्यू ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो अल्फा की जगह 12 प्लस बीटा और बीटा एज इट इज कॉपी इज इक्वल टू 45. तो 12 इंटू बीटा 12 बीटा प्लस बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर और ये -45 इज इक्वल टू 0. इसको रीअरेंज कर दो. बीटा स्क्वायर पहले फिर 12 बीटा फिर -45. इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो. 45 के फैक्टर्स से 15 3 जा 45 होता है और 15 -3 इज ऑल्सो. सो 15 3 जा सो 15 बीटा -3 बीटा -45 इज इक्वल टू 0. ओके तो इसमें अभी बीटा इज इक्वल टू बीटा कॉमन ले लो. बीटा प्लस 15 यहाँ पे -3 बीटा प्लस 15 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ गई एक जगह बीटा प्लस 15 और एक आ गया बीटा -3. हमारे पास दो वैल्यू आई है. तो एक आ रहा है बीटा -15 आ रहा है और दूसरा आ रहा है बीटा 3. अब बीटा की वैल्यू मिल गई हमें. बीटा की जगह यहाँ पे पुट कर दो. तो अल्फा इज इक्वल टू 12 प्लस बीटा की वैल्यू 3 पुट कर दो. तो अल्फा आ गया 15. ओके अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. अल्फा कितना है? 15 प्लस बीटा 3 तो माइनस पी. तो 18 इज इक्वल टू माइनस पी. तो p इज इक्वल टू -18. एक वैल्यू तो 18 मिल गया है मतलब डी ऑप्शन होगा. दूसरा भी चेक करेंगे तो -18 आएगा +18 आएगा. ओके नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन. ABC and BD are two equilateral triangle thus that D is a midpoint. ओके ये एक्चुअली सिलेबस में से हट चुका है तो इसको अटेम्प्ट नहीं करो चलेगा. फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द एडजॉइनिंग फिगर TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स. TP और TQ दो टेंजेंट्स है. POQ 110 है. POQ यहाँ पे 110 है.
POQ इज 110 और PTQ पूछा है हमें, PTQ कितना होगा? एक प्रॉपर्टी है अगर मालूम हो या फिर ओरली मालूम, ये 90 है, ये भी 90 है, अभी ये और ये इन दोनों का प्लस 180 होता है तो ये होगा 70, तो इसका आंसर बी, फोर्थ में ऑप्शन क्या आएगा? बी। ओके, नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Fifth question, a set of numbers consists of 3 4s, 5 5s, and 6 6, and 8 8, and 7 10s. The mode of this set is dash. अब इसे मोड फाइंड करना है। तो मोड मतलब होता है सबसे ज़्यादा बार जो दिखता है उसे मोड बोलते हैं। सबसे ज़्यादा बार कौन सा दिख रहा है नंबर हमारा? 8 8 बार है, 7 10 बार है। ओके, 3 4s, 4s कितने बार है? 3 टाइम। 5 5s, 5s कितने बार है? 5 टाइम। 6 भी 6 बार है, और 8 कितने बार है? 8 बार है, और 10 7 बार है। सबसे ज़्यादा बार 8 ही आ रहा है। ओके, तो इसका आंसर आएगा 8, विच इज ऑप्शन सी। ABC ने इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच साइड ऑफ लेंथ 2p। अब इसमें क्वेश्चन दिया ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। इक्वल विद ईच साइड, हर एक का साइड 2p है, इसका नाम ABC। AD इज परपेंडिकुलर BC। अभी AD परपेंडिकुलर हो गया है तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना क्या है? AD फाइंड है, तो सिंपल इसको राइट एंगल ट्राइंगल अलग से बना लो। यहाँ पे A, ये पॉइंट D को अलग से तोड़ के D यहाँ ले लो, और ये C, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा हुआ, यहाँ पे 2p है, ये हमें AD फाइंड करना है। पूरा 2p था तो आधा कितना होगा? सिर्फ p। इसमें पाइथागोरस मारेंगे तो हमें मिल जाएगा AD इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AC कितना दिया है? 2p का स्क्वायर। AD फाइंड करना है और DC है p का स्क्वायर, तो 4p स्क्वायर, और ये यार p स्क्वायर यहाँ ले लो, तो AD स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3p स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकाल, √3 हो जाएगा, p का स्क्वायर p, ये हो जाएगा AD इज इक्वल टू √3p विच इज b। So 6th question answer is √3p। 7th question, the quadratic equation x square minus 4x minus 3√2 has dash roots। अब इसमें नेचर फाइंड करना, तो डायरेक्टली d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में डाल के देख लो कि नेचर क्या है। a क्या है? a 1 है, b -4, और c इज -3√2। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, b की जगह -4 का स्क्वायर -4, a इज 1 एंड c इज -3√2। तो 4 का स्क्वायर 16, या माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12, और ये √2, सॉरी √2। तो ये हमारा आंसर 16 + 12 √2 वो विच इज मोर देन 0, तो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। मोर देन 0 आ रहा है क्योंकि माइनस तो जाएगा नहीं, ओके, और इक्वल तो 0 भी होगा नहीं, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स इज द आंसर। नाउ 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, टेंजेंट PA एंड PB। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बना लेते हैं। टेंजेंट है PA और एक PB, तो PA and PB are tangents if CD is the tangent to the circle at point E। अभी एक और टेंजेंट है CD, सो उसका डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल देखने की क्या बनना चाहिए। तो CD एक और टेंजेंट है, लेट्स से यहाँ बना लेते हैं CD और एक टेंजेंट है, ओके, तो ये नाम दे दो CD एट पॉइंट E, ओके। PA इक्वल टू 14, PA 14 दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ PCD फाइंड करना है। अब PCD का साइज फाइंड करना है, PCD का साइज कितना होगा? अब PA 14 है, ओके, और
और क्या दिया है, पेरीमीटर पीसीडी पूछा है, पीसीडी का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो अभी फर्स्ट चीज पी और पी भी इक्वल होगा, ओके, और सी और सी इक्वल होगा। फर्स्ट चीज ये टेंजेंट है बड़े बड़े, तो पी ए और पी बी साइज इक्वल होगा। वैसे ही ये भी टेंजेंट है, सी ए और सी ई, तो सी ए और सी ई भी इक्वल होगा। ये 14 है, ओके। अब पीसीडी में क्या क्या है, पीसीडी का पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर ऑफ पीसीडी, पेरीमीटर पीसीडी में क्या है, पीसी प्लस सीडी प्लस पीडी, ओके। नाउ सीडी कैन बी रिटन एज सीई प्लस ईडी, पीसी तो पीसी रहेगा, पर मैं सीडी को लिख सकता हूँ सीई प्लस ईडी, सीई प्लस ईडी, ओके। और लास्ट वाला पीडी एज इट इज कॉपी, ओके। अभी सी किससे इक्वल है, पी सी प्लस सी किससे इक्वल है, सी सी ए से इक्वल होगा। वैसे ही ई डी किससे इक्वल, ये भी टेंजेंट ही है, ये ई डी और ई बी डी, सिमिलरली ई डी ऑल्सो इक्वल टू बी डी, तो ई डी की जगह हम लिख सकते हैं बी डी प्लस बी डी, ओके। सी ए और बी डी हमें मिल गया। अभी पी सी प्लस सी, अब डायग्राम में हमारे पास देखो पी सी प्लस क्या आ रहा है, ये पी सी प्लस सी, पी सी प्लस सी क्या होगा डायग्राम के हिसाब से पी ए, और बी डी प्लस पी डी क्या हो जाएगा डायग्राम के हिसाब से पी बी, और पी ए का साइज कितना है 14 और ये भी 14, तो 14 प्लस 14 28, तो ऑप्शन सी, ओके। मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन। अब नाइन्थ क्वेश्चन में cos 4a माइनस sin 4a की वैल्यू पूछी है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, cos 4a माइनस sin 4a, नाउ इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, ए का स्क्वायर cos स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ओके, ए प्लस बी। अभी यहाँ पे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ओके। अभी यहाँ पे cos स्क्वायर को एज इट इज लिख देते हैं, साइन स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर, ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर की, फॉर्मूला अगर याद नहीं, फॉर्मूला बुक में देखो, ओके, टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। अभी ब्रैकेट ओपन करो, cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर ए, तो ये आ गया 2 cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर प्लस कर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, पीछे का 1, इससे 1 मल्टीप्लाई 1 ही हो जाएगा, तो आंसर है 2 cos स्क्वायर माइनस 1, विच इज ऑप्शन डी। नाउ 10th क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल, सो एक फर्स्ट वाले ग्राफ डायग्राम बना लो, 1.5 टॉल राइट, इज 20.5 अवे फ्रॉम द टावर, तो डिस्टेंस दिया हुआ है टावर से 20.5 डिस्टेंस अवे है, और टावर की हाइट कितनी है 22, टावर की हाइट 22 है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम द आइज, एंगल एलिवेशन में पूछा है कितना होगा, तो ये हमारा डायग्राम होगा। अभी ट्राइंगल बनाएंगे तो ये 1.5 22 में से माइनस हो जाएगा, तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल हो जाएगा हमारा 20.5, ओके। अब ये एंगल है, तो हमें बेस दिया है, ऑपोजिट दिया है, ट्राइंगल का बेस भी दिया है और ऑपोजिट भी दिया है, tan लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट 20.5 और बेस भी 20.5, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 कब आता है 10 में, 10:45 में आता है, 10:45, थीटा और एंगल दोनों एंगल को इक्वेट करो, थीटा की जगह 45, तो एंगल क्या होगा 45। नाउ मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज द करेक्ट, P of E plus P of E dash is equal to 1, पहला आंसर राइट है,
ये भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, आपके फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है। सो 11th का आंसर है ए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट विच आर पॉइंट x इक्वल टू, फॉर एग्जांपल अभी ऐसे समझ में नहीं आता, क्या सोचोगे x इक्वल टू 2 है, ओके, और y इक्वल टू 3 है। अभी 2 और 3 का ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो 2 का ग्राफ ऐसा बनेगा, और 3 का 1 2 3, तो 3 का ग्राफ यहाँ बनेगा। दोनों का इंटरसेक्ट करेंगे, 2, 3 पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसका आंसर आएगा ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ऑप्शन डी। तो 12th क्वेश्चन आंसर इज डी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A tree cast a shadow of 15 मीटर विथ, फॉर एग्जाम्पल ये ट्री है, उसका शेडो दिया है 15 मीटर। व्हेन द एंगल एवेल्यूएशन फ्रॉम द सन इज 45 डिग्री। अब यहाँ से एंगल एवेल्यूएशन मतलब नीचे से एंगल ऊपर आ रहा है, एंगल एवेल्यूएशन 45 डिग्री है। द हाइट ऑफ द ट्री हमें फाइंड करना, तो अब ये फिर से हाइट फाइंड करनी, ऑपोजिट और बेस का यूज है, मतलब 10 45 यूज होगा, इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस। 10 45 कितना होता है 1, h अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 इज इक्वल टू h। तो इसमें हमारा आंसर है डी। सो 13th क्वेश्चन आंसर इज डी। Now moving with the next question, 14th question. From a solid circular cylinder with height 10 centimeter, height क्या दी है, height 10 दी है, ओके, रेडियस दिया है 6, और यहाँ पे बोला है राइट सर्कुलर कोन है, ओके, सॉलिड फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, ओके, राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस इज रिमूव। तो एक सिलेंडर में से एक कोन निकाल दिया है, ओके, ये एक सिलेंडर है, उसमें राइट सर्कुलर कोन जो है इसमें से रिमूव कर दिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग शर्ट, हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें कॉमन क्या है वो निकाल दो, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन है, तो 1 माइनस 1/3, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच जिस 3 माइनस 1/3, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच इंटू 2/3, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस 6 है और हाइट है हमारी 10, और क्वेश्चन में ही दिया है कि सेम हाइट सेम रेडियस है, तो उसमें दोनों में कॉमन इसलिए निकल गया। अब यहाँ पे कटिंग करने के बाद क्या आ रहा है, और पाई को आंसर पाई में, तो पाई को पाई रहने दो, इसको पाई लिख दो, 3 1 जा 3 2 जा 2 2 4 4 10 जा 40, तो 40 पाई, ओके। तो इसमें सॉरी आर स्क्वायर है ना, दो बार 6, एक और 6 आएगा, सो 6 46 जा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 द 4 10, ओके, तो 40 था, 4 6 24, 240 पाए, 245 सेंटीमीटर क्यूब। तो 14th क्वेश्चन आंसर इज 240 पाई क्यूब, the option is C. Now 15th question, the median is 138 and mean is 137। अभी मीन और मीडियन दिया हुआ एक फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, 3 मीडियन इज इक्वल टू 3 मीन प्लस मोड। ये फॉर्मूला याद रखो तो डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चन में इजीली सॉल्व हो जाएगा। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, सॉरी 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। तो 3 मीडियन, मीडियन है 137 is 2 mean 137.05 प्लस मोड, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, सो इसको 3 इंटू 137 का आ रहा है 411, और ये 137.05 ये आ रहा है 274.10 प्लस मोड। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 411 माइनस 274.10 इज इक्वल टू मोड, सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा,
156.90 इज इक्वल टू मोल। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपल सी फॉर्मूला यूज करने, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई, सर्कमफ्रेंस हमारा 4 पाई से 8 पाई, देन इट्स एरिया इज व्हाट, हमें फाइंड करना है कितना हो रहा है डिफरेंस। तो पहली चीज, अगर 4 पाई है, ओके, सर्कमफ्रेंस 4 पाई इज इक्वल टू, सर्कमफ्रेंस मतलब क्या होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस 4 पाई दिया है और फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर है सर्कमफ्रेंस की। तो इसमें पाई और पाई कट, 2 1 जा 2 2, रेडियस कितना हो गया 2 हो गया। ओके, अभी रेडियस 2 है तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर विच इज पाई इंटू 4, तो 4 पाई हो रहा है हमारा। ओके, एरिया हमारा 4 पाई हो गया। अगर हम सर्कमफ्रेंस को डबल 8 पाई कर देते, 8 पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो यहाँ पाई पाई कट, 2 1 जा 2 4 जा, तो 4 इज इक्वल टू आर। अभी आर कितना हो गया 4 हो गया, तो फिर एरिया फाइंड कर लो। एरिया है पाई आर स्क्वायर विच इज पाई आर का 4 का स्क्वायर, तो पाई 16। तो पहले 4 पाई था, तभी कितना हो रहा है 4 गुना हो रहा है, राइट। तो 16 का ऑप्शन है डी विच इज क्वाड्रपल। पहले 4 पाई था, अभी 16, 4 16, 4 4 गुना हो गया, राइट। Now moving to the next question, 17th question. अभी 17th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at center। एक chord है जिसका रेडियस है 10, रेडियस 10 दिया है और बीच में 90 डिग्री, बीच में 90 डिग्री है, मतलब ये बीच में राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा ये। ओके, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, हमें कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है। तो पहली चीज तो यहाँ पे क्या दिया है, कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, हमें कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है जहाँ पे पाइथागोरस मार सकते हैं, पाइथागोरस से सॉल्व हो सकता है। ओके, पहली चीज हम फाइंड कर सकते हैं इसका एरिया, नहीं तो 2-3 मिनट में सॉल्व हो सकता है ये। तो पहली चीज पाइथागोरस मार लेते हैं, नहीं तो फिर ये पाइथागोरस है, तो ए बी और ये पॉइंट ओ, तो पाइथागोरस हिसाब से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ए बी कितना है हमें फाइंड करना है, कॉर्ड का साइज, ए ओ कितना है 10 का स्क्वायर और बी ओ भी क्या है 10 का स्क्वायर, तो 100 प्लस 100 विच इज 200। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 200, और 200 का स्क्वायर रूट निकालो, 200 सा, ओके, 250 सा, 225 सा, 5 5 सा, 5 1 सा, 5 का पैर हो गया, 2 का भी पैर हो गया, और ये 2 अकेला रह गया, तो रूट के अंदर रह गया, तो 10√2 आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी। तो 17th क्वेश्चन आंसर इज सी। Now 18th question, if a number x is chosen from a random number, okay, then probability of x square is less than 2। तो फर्स्ट चीज हमें लेस देन 2 बोला है, तो लेस देन 2 कौन से नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4, 4 नंबर है। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 1 2 फेवरेट आउटकम, इसमें अभी हमारे पास जो है लेस देन 2 चाहिए, तो हमें ऐसा कौन सा नंबर है जो लेस देन 2 आएगा, सिर्फ 3 नंबर लेस देन 2 आएंगे, क्योंकि ये इक्वल टू 2 हो जाएगा, इसका एक्स का स्क्वायर करना है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी लेस देन 2 होगा। ओके, -1 का स्क्वायर भी लेस देन 2 होगा, 0 का स्क्वायर भी लेस देन 2 होगा, 1 का स्क्वायर भी लेस देन 2 होगा, तो 3 ही ऑप्शन है, 3 तरीका, तो 3 अपॉन टोटल आउटकम इज 5, 5 नंबर 3 अपॉन 5। तो 18 क्वेश्चन आंसर इज 3 अपॉन 5। ओके,
नाउ 19th क्वेश्चन में हमें अभी दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 4/3। ओके, इसकी वैल्यू दी हुई है हमें 4/3 इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल तो है नहीं, ऐसा बोला है। एंड हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये भी करेक्ट है, तो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। तो बोथ असर्शन ए एंड रीजन थ्रू आर द थ्रू रीजन एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion of A। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो 19 आंसर इज ए, बिकॉज ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है और हाइपोटेन्यूज भी लार्जेस्ट साइड होता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और उसका अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन है कि हाइपोटेन्यूज लार्जेस्ट ही होता है, और यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज ऊपर लिखा हुआ है, तो रॉन्ग लिखा हुआ है। तो 29 नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन। नाउ 20th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि an minus इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ an देन द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। तो हमें अभी इसमें फर्स्ट चीज समझनी है कि क्वेश्चन में क्या है। an माइनस वन, इसको सॉल्व करेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी माइनस, और इसका क्या होगा, अभी a जैसे an में हमने ये फॉर्मूला लिखा, तो हमारे इसमें फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस वन की जगह ये लिखेंगे n, ये है हमारा n माइनस वन इंटू डी। ओके, तो a प्लस एन डी माइनस डी माइनस a प्लस, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस टू इंटू डी, तो a प्लस एन डी माइनस डी, तो माइनस a प्लस एन डी माइनस टू डी, तो यहाँ पे हो रहा है a प्लस एन डी माइनस डी माइनस a माइनस एन डी प्लस टू डी। ओके, अभी इसको चेक करेंगे तो प्लस एन डी और माइनस एन डी कट रहा है, और यहाँ पे लिखा है नॉट इंडिपेंडेंट ओके ऑफ एन। तो अगर यहाँ चेक करोगे एन तो हट गया है। ओके, तो इसमें पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं लिखा है, नॉट इंडिपेंडेंट, यहाँ पे तो डिपेंडेंट है क्योंकि एन है ही नहीं इसके पास। तो ऑप्शन में फॉल्स कहाँ पे है, वो फॉल्स वाला राइट होगा। एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ए एन माइनस ए वन, ये भी हम ये भी चेक करेंगे, डी इज इक्वल टू ए एन माइनस कॉन्स्टेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ एन। तो डी क्या होता है, ए टू माइनस ए वन होता है ना, तो फॉर्मूला तो राइट लिखिए, मतलब ये हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। सॉरी, आर स्क्वायर है ना, दो बार सिक्स, एक और सिक्स आएगा। सो ऑलराइट, मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी। इसमें अभी 21st क्वेश्चन में दिया है फाइंड द रेशियो। जब भी रेशियो फाइंड करना होता है तो हमें सपोज करना होता है लेट रेशियो बी k:1। ओके, रेशियो को सपोज कर लो k:1। अब इसमें दिया हुआ है 3 माइनस 3 के, इसका रेशियो जो है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ओके, और इसमें यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए, तो x1 y1 x2 y2। तो हमें सेक्शन, जब भी रेशियो दिया हो हमेशा सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला यूज़ करनी है, मैं ऑलरेडी सब चीज़ लिख दिया है। m1 x2, अब m1 किससे लेना है, k1 को ले लेंगे m1, k को ले लेंगे m1 और m1 को ले लेंगे m2। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आंसर दिया है इसलिए माइनस 3 के आगे लिख दिया है, तो माइनस 3 के इज इक्वल टू m1 क्या है हमारा k और x2 है हमारा -2 प्लस m2 है 1 और x1 है -5 अपॉन m1 प्लस m2, तो k प्लस 1 कॉमा m1 है हमारा k इंटू y2 इज 3 प्लस m2 इज 1 इंटू y1 इज -4 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1। ओके, अभी इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या आ रहा है -3 k इज इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है -2k -5 अपॉन k प्लस 1, और यहाँ पे आ रहा है 3k माइनस फोर अपॉन k प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे इसको इक्वेट कर लो,
और आ जाएगा आंसर इस पे, ठीक है। तो ये x को x से इक्वल कर दो, तो -3 इज इक्वल टू -2k -5 अपॉन k प्लस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, -3 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू -2k -5। तो -3 इज इक्वल टू -2k -5, k और k को साथ में ले लो, तो -3 प्लस 5 और यहाँ पे 3k -2k, तो यहाँ पे हो जाएगा +2 इज इक्वल टू k। तो k हमारा आ गया 2। ओके, हमें पूछा गया रेशियो, पूछा हमारा रेशियो क्या आ गया, k आ गया 2, तो रेशियो होगा देयरफॉर रेशियो विल बी k:1 विच इज 2:1। तो क्वेश्चन नंबर 21 आंसर इज 2:1। Alright, moving with the next question, 22nd question. From an external point P, tangents PA and PP। तो फर्स्ट चीज इसमें डायग्राम बनाना होगा कि डायग्राम एक्सटर्नल पॉइंट पे है, मतलब बाहर एक पॉइंट है P जहाँ पे दो टेंजेंट्स है PA एंड PB। तो एक पॉइंट A एंड सेकंड पॉइंट इज B are drawn to a circle with center O दिया है। PAB is 50 डिग्री, PAB is 50। तो यहाँ से PAB का एंगल 50 दिया है। AOB फाइंड करना है, AOB भी बेसिक प्रॉपर्टी से इजीली सॉल्व हो सकता है ये। तो फर्स्ट चीज हमें क्या क्या मालूम है वो कंसेप्ट यूज करेंगे। ओके, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो OA और OB रेडियस है। सो वी कैन से ये एंगल्स इक्वल होंगे आपस में, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे ना। एंगल 1 + 50 क्या होगा, एंगल 1 + 50 होगा 90, क्योंकि टेंजेंट्स एंगल पॉइंट पे 90 डिग्री बनता है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री। तो एंगल 1 यहाँ पे लिख सकते हैं टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल, point of contact is 90 degree to radius is perpendicular to radius। Angle 1 is equal to 90 minus 50, तो angle 1 is equal to 40। ओके, एंगल 1 40 मिल गया, तो एंगल 2 भी 40 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है आपस में, तो एंगल 2 भी 40। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें AOB मिल जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखो, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, 40 + 40 प्लस AOB इज इक्वल टू 180। तो AOB इज इक्वल टू 180 माइनस इसका होगा 80, तो -80। सो AOB विल बी 100। सो क्वेश्चन नंबर 22 आंसर इज 100। Now moving to the next question, write a rational number between √2 and √3। अभी √2 और √3 के बीच में रैशनल नंबर लिखना है, तो अभी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हो। √2 और √3 के बीच में कोई भी रैशनल नंबर लिखना है। ओके, √2 क्या होगा, √2 इज अप्रोक्सीमेटली 1.41 समथिंग, और √3 होगा √3 की वैल्यू है 1.73 समथिंग। इसके बीच में रैशनल नंबर लिखना है, तो रैशनल नंबर क्या होगा, इसके बीच में 1.41 है, तो दूसरा रैशनल नंबर ले सकते हो 1.42, 1.43, 1.44। तो ये रैशनल नंबर है 142/100, 143/100 एंड 144/100। तो रैशनल नंबर लिख दिया, ओके। Now next question, 24th question, find a seventh term फ्रॉम द एंड से बोला तो पीछे वाले को आगे ले लो, तो ऑटोमेटिकली आगे से फाइंड कर लेंगे। एंड वाले क्वेश्चन में पीछे वाले को आगे कर दो, AP को उल्टा कर दो। तो A क्या हो गया 184, डिफरेंस हो A2 - A1, तो D इज इक्वल टू A2 - A1।
या जो भी पिछला टर्म आता है प्रीवियस टर्म माइनस करना, तो -3। हमें कितना टर्म फाइंड है, 7th टर्म फाइंड करना, तो A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। A क्या है हमारा 184 प्लस 6 इंटू D, तो 184 माइनस 18 कितना हो जाएगा ये 74, 64, तो 66। सो फ्रॉम द लास्ट 24th क्वेश्चन 7th टर्म क्या है 166। ओके now moving to the next question, 25th क्वेश्चन। तो 24th में ऑप्शन भी दिया है, तो फोर्थ टर्म इज 11, फोर्थ टर्म 11 दिया है, तो A4 इज इक्वल टू 11। ओके, फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 11, सम ऑफ द फिफ्थ टर्म एंड सम ऑफ सेवेंथ टर्म इज 34 दिया है। अगेन फोर्थ टर्म इज 11, तो A4 11 लिख दिया, सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म का सम इज 34। अभी डिफरेंस में तो इसमें क्या करेंगे, A5 क्या होता है A प्लस 4D, A7 होता है A प्लस 6D इज इक्वल टू 34। तो यहाँ पे A प्लस 2A प्लस और D, तो 10D इज इक्वल टू 34। तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 17। समय 2 कॉमन था, 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे दूसरा इक्वेशन, तो दूसरे इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं, A प्लस 3D इज इक्वल टू 11। अब दोनों इक्वेशन दिए, हमें एलिमिनेशन करना होगा। A प्लस 5D 17 दिया है और दूसरा इक्वेशन को साइन चेंज, माइनस माइनस और ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा कट, तो ये हो जाएगा 2D इज इक्वल टू 6, तो D इज इक्वल टू 6/2, 2 1 जा 2 3 जा। ओके, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3? अभी 2 डिजिट नंबर्स कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10 एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। अभी इसमें से भी 3 से कौन से टेबल में, कौन से क्वेश्चन नंबर्स 3 के टेबल में आते हैं, वो हमारा पहला नंबर होगा। 10 तो नहीं आता 3 में, पहला नंबर 12 है। ओके, और 99 3 में आता है, तो 9 है ना, तो ये हो गया हमारा एक्चुअली AP ये होगा, A हो जाएगा 12, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म AN दिया है 99। बेस से हम क्या फाइंड करते हैं, पहले N फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, राइट, हमें हाउ मेनी 2 डिजिट फाइंड करना है, तो AN फाइंड करें, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN कितना है 99, A है 12 प्लस N माइनस 1 इंटू D। D इज डिफरेंस दो का ही होगा, 12 15 18, राइट, तो डिफरेंस इज 3। तो 99 और 12 को माइनस करो, 99 माइनस 12 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 3, तो विच इज हाउ मच, 99 माइनस 12, 9 माइनस 2 7 और 9 87। ओके, और ये N माइनस 1 और ये 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 2 6, 2 बचा 3 9 27, तो 29 इज इक्वल टू N माइनस 1, तो प्लस 1 हो जाएगा, 99 प्लस 1 इज इक्वल टू N, तो 30 इज इक्वल टू N। ओके, सो 25th question answer is 30. Now moving to the next section, section C. 2 dice are tossed simultaneously. Find a probability of getting an even number on both the dice. फर्स्ट चीज में फॉर्मूला लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर लो, एन इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस। 2 डाइस को अगर टॉस किया है तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी, 1 1 होगी पहला डाइस, दोनों सेम आ गए, दूसरा 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, ऐसे करके 1 6 तक। सिमिलरली यहाँ पे 2 1 3 से 1 4 1 5 1 6 1 और लास्ट में यहाँ पे 6 6। हमारे पास 36 ऐसे डिफरेंट आउटकम आ सकता है। यहाँ पे बोला क्या है, एन इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस, दोनों नंबर पे इवन होना चाहिए। तो इवन कहाँ कहाँ होगा, एक तो 2 की लाइन में होगा, 4 की लाइन में, सॉरी, इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस में 2 की लाइन में 2 2 वाला होगा,
ओके, फिर 2 3 2 4 2 5 2 6, इवन नंबर है 2 2 2 4 2 6। वैसे ही 4 1 में 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। तो हमारे इवन नंबर्स यहाँ ही मिल जाएंगे। 2 की लाइन में 3 मिलेंगे, 4 की लाइन में 3 मिलेंगे, तो 2 2 2 4 2 6, यहाँ 3। वैसे यहाँ पे 4 2 4 4 4 6, यहाँ पे 3 और वैसे यहाँ पे 6 2 6 4 और 6 6, तो यहाँ पे भी 3, तो 3 पर 9 हो जाएंगे। 9 अपॉन टोटल आउटकम 36, तो 9 1 जा 9 4 जा। और सेकेंड क्वेश्चन में द सम ऑफ टू नंबर इज मोर देन 9, 9 से ज़्यादा बड़ा नंबर होना चाहिए। तो 9 से बड़ा नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चेक करो। 8, ये 8 ही आ रहा है। यहाँ पे चेक करेंगे तो 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ओके, 3 6 भी 9 से बड़ा नहीं है, मोर देन 9 बोला, तो मोर देन 9 4 4 6 से पहला नंबर ये एक, दूसरा 5 की लाइन में 5 3 5 4 5 5 5 6। तो ओके, तो 9 से बड़ा एक ये आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, 5 + 4 9, 5 + 5 10, 5 + 6 11, 3 हो गए। वैसे ही 6 2 6 4 6 3 भी होगा, 6 5 और 6 6 3 तो नहीं होगा, 6 4 1 6 5 3। तो हमें कितने 9 से बड़े नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर, तो 5/36। तो P of E is equal to 5/36। So 26th question, answer of first question is 1/4 and second question is 5/36। एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें 6 6 भी आ रहा है ना, सॉरी, तो इसको काउंट कहाँ रह गया, तो ये 6/36 हो जाएगा। 6 1 जा 6 6 जा। ओके, इसमें ध्यान रखो, क्वेश्चन रीड करो और समझो कि क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन और 27th क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई। तो फर्स्ट चीज में डायग्राम बनना है। एक इलेक्ट्रिक पोल है जो 10 मीटर हाइट है, a steel wire tied to the top of the pole is fixed at a point on the ground। तो ऊपर से रस्सी और ग्राउंड तक है, ठीक है। तो वायर मेक्स एंगल 45 डिग्री, एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री ग्राउंड से। ओके, हमें फाइंड लेंथ वायर का लेंथ फाइंड, मतलब ये फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। ये ऑपोजिट अपन हाइपो, तो साइन की फॉर्मूला लगेगी, साइन 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपो। ऑपोजिट और हाइपो में साइन आता है, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, या फिर 10/x, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स ऊपर और ये √2 10√2। तो इसमें √2 की वैल्यू दी x इक्वल टू 10 इंटू 1.414, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 14.14। तो क्वेश्चन नंबर 27 आंसर इज 14.14 और यूनिट दिया हुआ है तो मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्विंग क्वेश्चन, इसमें एलसीएम लेना होगा। x+4 और x+7, इसमें पहली चीज क्या आएगी, फर्स्ट चीज तो एलसीएम लेंगे इसमें। तो यहाँ पे x+7 को क्रॉस मल्टीप्लाई x+7 यहाँ आ जाएगा और x+4 यहाँ आ जाएगा, x-x+4, और नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x+4 मल्टीप्लाई बाय x+7। पहला स्टेप क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x+7 इधर x+4 इधर, और 11/30 एज इट इज कॉपी। इसको ओपन करो ब्रैकेट, तो x+7 माइनस x माइनस 4 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर लो x इंटू x+7, और यहाँ पे +4 इज इक्वल टू x+7 इज इक्वल टू 11/30। तो यहाँ पे x और x कट जाएगा, यहाँ पे 7 माइनस 4, तो ये 3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे x² प्लस 7x प्लस 4x प्लस 28 इज इक्वल टू 11/30। ठीक है,
अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा 3 अपॉन नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 330 इधर, 3 इंटू 30 और ये 11 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28, तो 3 इधर 9, अब 11x प्लस 11 11 इधर 121, 121x प्लस 28 11 सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, इतना आएगा ये 8 in the 8 तो 308, ओके। ये 11x स्क्वायर, तो फाइनल इक्वेशन होगा 11x स्क्वायर प्लस 121x प्लस 308 माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, 11x प्लस 121x प्लस 218 इट इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, ओके। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और वो हमारा आंसर होगा। इसका मिडिल टर्म तो बहुत बड़ा पॉसिबल नहीं है, तो इसका हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेते हैं। तो a है 11, b है 121 और c है 218। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 121 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ओके। अभी 11 on the 11 डिविजिबल है क्या, नहीं डिविजिबल भी नहीं है, और नीचे 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस 121 प्लस और माइनस 121 का स्क्वायर निकाल लो तो हो जाएगा 14641, 14641 माइनस 11 44 तो 32 तो 9592 अपॉन 22। तो x इक्वल टू माइनस 121 प्लस और माइनस, इसको माइनस करो तो कितना आ रहा है 5049 अपॉन 22, ओके। तो हमारा आंसर यही होगा, x इक्वल टू माइनस 121 प्लस 5049 अपॉन 22 एंड x इक्वल टू माइनस 129 माइनस 5049 अपॉन 22। 5049 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए आगे सॉल्व मत करो, यही आंसर होगा। Now next question, 29th question, prove that a rectangle circumscribing a square, prove that a rectangle circumscribing a circle is a square। तो फर्स्ट चीज में डायग्राम बनाना है, तो क्या डायग्राम होगा, एक रेक्टेंगल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब हुआ है, ओके। तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा हमारा, तो ए बी सी डी और ये पी क्यू आर एस। रेक्टेंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये रेक्टेंगल है, तो हमारे पास गिवन में क्या आ जाएगा, गिवन में हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू डी सी और ए डी इज इक्वल टू बी सी, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। हमें टू प्रूफ क्या करना है, ये स्क्वायर है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी है, ऑल साइड इक्वल प्रूफ करना होगा, राइट। अब प्रूफ कैसे करेंगे इसका प्रूफ, एक प्रॉपर्टी है, whenever a tangent is drawn from outside the circle the tangents are equal in size, ओके। तो यहाँ पे एक थ्योरम यूज करिए, तो यहाँ पे C टेंजेंट है, तो ये बाहर से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल होगा, तो RC इक्वल टू QC, RC इज इक्वल टू QC। सिमिलरली QB इज इक्वल टू PB, PB के सामने RC, तो RC के सामने ही PB लिखो, PB इज इक्वल टू BQ, ओके। वैसे ही PB के साथ वाले AP, तो AP इज इक्वल टू AS और लास्ट में आएगा DR
इज इक्वल टू डी एस। अभी ये लिखने में एक ही चीज ध्यान रखना, ये सारे लेफ्ट में लिखना है, आर सी, डी आर, पी बी और ए पी, ये सारे जो हाईलाइट मैंने किए सबको एक ही तरफ लिखो, लेफ्ट में लिखो, लेफ्ट साइड, और बाकी सबको राइट साइड, ताकि इजीली प्लस हो पाए। फिर इसका रीजन लिखना पड़ेगा क्यों इक्वल है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल are equal. So whenever tangents are drawn, they are equal in length. Equation 1, equation 2, equation 3 and equation 4. By adding all the equation by 1 plus 2 plus 3 plus 4, तो क्या हो जाएगा, आर सी प्लस पी बी प्लस ए पी प्लस डी आर इज इक्वल टू क्यू सी प्लस बी क्यू प्लस ए एस प्लस डी एस। तो अब डायग्राम देख लो, आर सी प्लस डी आर, आर सी और डी आर क्या हो जाएगा, डी सी, और पी बी प्लस ए पी, पी बी प्लस ए पी हो जाएगा ए बी। वैसे ही क्यू सी प्लस बी क्यू, क्यू सी प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, बी सी, और ए एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा, ए डी। अब क्वेश्चन में दिया है ये दोनों साइड इक्वल, ऑपोजिट साइड इक्वल है, ए बी और डी सी इक्वल है, तो ए बी प्लस ए बी। वैसे ही बी सी और ए डी इक्वल है, बी सी प्लस ए बी सी, तो टू ए बी इज इक्वल टू टू बी सी, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो ऑल साइड सिमिलरली वी कैन से बी सी भी इक्वल टू सी डी से होगा, सी डी इज इक्वल टू डी ए होगा, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। ओके ना, इसमें एक ऑप्शन क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ओ इज सेंटर, पी क्यू इज अ कॉर्ड, पी क्यू कॉर्ड दिया है, हमें दिया मेक्स एन एंगल 50 डिग्री, एंगल 50 डिग्री बना है। अब ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा, फाइंड पी ओ क्यू फाइंड करना। अभी टेंजेंट तो ये 40 40 हो जाएगा, एंगल वन प्लस 50 इज इक्वल टू 90, बिकॉज टेंजेंट वाला स्टेटमेंट, टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर रेडियस, जो ऊपर मैंने स्टेटमेंट लिखा था वो स्टेटमेंट यहाँ लिखना है। ओके तो एंगल वन कितना हो जाएगा, 90 माइनस 50, तो एंगल वन हो जाएगा 40। हमें फाइंड करना है पी ओ क्यू। अभी एक चीज क्या हो गया, ये मिल गया हमें, ये कितना मिला, 40 मिला। अब ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये एंगल भी इक्वल होगा, एस ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, तो एंगल वन एंगल टू से इक्वल हुआ, तो एंगल टू भी 40 हो गया। हमें पी ओ क्यू फाइंड करना है, तो पी ओ क्यू क्या होगा, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180, दोनों 40 है, तो ऑलमोस्ट सेम सोल्यूशन है जो ऊपर जस्ट किया था, तो मेथड सेम ही रहेगा। तो ये होगा 80 प्लस पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180, तो पी ओ क्यू हो जाएगा 100। ओके ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, फ्रॉम अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14, इसकी हाइट 14 दी है, रेडियस इज 6। ओके हाइट और रेडियस दिया है राइट, और ये राइट सर्कुलर कोन सेम हाइट सेम बेस रिमूव्ड। अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक सिलेंडर है, ओके और उसमें कोन निकला हुआ है सेम हाइट का, तो इसमें हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो एच सॉरी एच भी कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1/3, यहाँ पे एलसीएम ले लो तो यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच 3 माइनस 1/3, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 6 इंटू 6 और एच है 14, यहाँ पे 2/3, तो 3 1 जा 3 2 जा। ओके
अब यहाँ पे 7 1 जा 7 2 जा 22 सबको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर कितना आएगा 22 इंटू 6 22 इंटू 6 इंटू 6 इंटू ये तो पूरा कटिंग करेंगे तो इसका आ जाएगा आंसर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 8 2 16 to 1036 सेंटीमीटर क्यूब. So now moving to the next question. इसका ऑप्शन क्वेश्चन है. A metallic cylinder has radius 3. Radius 3 दिया है, height 5 दी है. To reduce its weight through a conical hole, सिलेंडर को एक सिलेंडर है. To reduce its weight through a conical hole, it's drilled in the cylinder. तो सिलेंडर में कोनिकल होल कर दिया है. A conical hole has radius 3.2. तो अभी इसको कैपिटल R ले लो और यहाँ पे कैपिटल H ले लो. तो इसको फिर से ही कर लो. यहाँ पे दो रेडियस है अलग अलग साइज, तो कैपिटल R 3 कैपिटल H 5. तो रेडियस इज सिलेंडर का वेट कम करने के लिए कोनिकल होल किया है, तो सिलेंडर में कोनिकल होल किया है. कोनिकल होल इज रेडियस. अभी इसका रेडियस जो दिया हुआ है कोनिकल का कोन का, उसका रेडियस 3/2 है और इसकी हाइट है 8/9. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल लेफ्ट इन द सिलेंडर, ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ द मेटल टेकन आउट इन द कोनिकल शेप. तो पहली चीज क्या करनी है, वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट कितना बच रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन होगा मेटल लेफ्ट. ओके, पहला पार्ट का ये. और दूसरा रेशियो क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ द मेटल टेकन आउट, कितना मेटल ले लिया है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन. इन दोनों का वॉल्यूम फाइंड करना है. टेकन आउट क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन ले लिया है, और कितना लेफ्ट है, सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ये लेफ्ट है. तो दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे, वो हमारा आंसर होगा. ठीक है, तो पहली चीज दोनों का पहले फाइंड कर लेते हैं. तो पहली चीज में फाइंड कर दे, क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पे आएगा पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, तो कैपिटल आर ले लो, कैपिटल आर और कैपिटल एच. पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई. अभी यहाँ पे कॉमन सिर्फ पाई है, यहाँ पे आर क्या है, आर स्क्वायर एच बचेगा माइनस 1/3 स्मॉल आर स्क्वायर एच. तो पाई की वैल्यू 22.7. इसका रेशियो फाइंड करो, तो पाई में रहने दो, पाई में रहने दो इसको. आर स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर इंटू एच इज 5 माइनस 1/3. स्मॉल आर स्क्वायर इज 3/2 इंटू 3/2 और एच है हमारा 8/9. तो इसमें कटिंग होता है, 3 3 कट, 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 3 जा. तो यहाँ पे क्या बच रहा है, पाई 9 5 जा 45 माइनस, और यहाँ पे सिर्फ बच रहा है 2/3. तो यहाँ पे एलसीएम इंटू 3 हो जाएगा, तो पाई 45 इंटू 3 माइनस 2/3. तो ये कितना हो जाएगा, पाई 5 से 15 एक, फिर 12 13 135 माइनस 2/3. तो इसका आंसर आ रहा है पाई इंटू 133/3. ये डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो 133 पाई/3. और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या है, पाई तो पाई रहने दो, आर स्क्वायर हमारा आर स्क्वायर 3/2 और एच है 8/9. तो यहाँ पे 3 3 कट, और यहाँ पे 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 3 जा.
तो यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ पाई 2/3 बच रहा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन बच रहा है पाई 2/3। अब दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ, ये पहले वाले का कितना रेशियो है, 133 3/3 अपॉन ये है 2/3 पाई। ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करना है, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दिया है, पाई और पाई कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा, तो हमारा आंसर है 133/2 और यही हमारा रिक्वायर्ड रेशियो होगा, which is 133/2, right? Now 30 is the first question. A fraction becomes 1/3. तो fraction बन रहा है 1/3. Let the fraction be x upon y. If when 2 is subtracted from numerator, अगर 2 subtract किया numerator से, it becomes okay from the numerator, and it becomes half. दूसरा equation n becomes half when 1 is subtracted. तो x upon y पे लिख दो, when 1 is subtracted from denominator. अब डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट किया, अगेन 1/3 बन रहा है, कब, अगर 2 सब्ट्रैक्ट किया न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, तो x-2, नीचे के बारे में कुछ बोलना तो एज इट इज कॉपी। और सिमिलरली x बिकम हाफ, हाफ बनता है कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं, तो y-1। अभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाए, 3 इंटू x-2 इज इक्वल टू y, और यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा, तो 2x इक्वल टू y-1। तो ये 3x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई, तो 3x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 कन वाई को वहाँ पे माइनस वाई हो गया, और ऐसे यहाँ पे भी 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन अभी हो गए। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन कर देंगे। तो पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन ये, इसको साइन चेंज, -2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, और ये 1 कट हो गया, वाई कट हो गया, और यहाँ पे है -7, तो यहाँ 0, x इक्वल टू क्या आ गया 7। अब x इक्वल टू 7 यहाँ पुट कर दो, तो 2 इंटू 7 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये a हो जाएगा 14 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। y को वहाँ भेज दो, तो 14 प्लस 1 हो जाएगा 15 इज इक्वल टू y। तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो जो है, तो x अपॉन y था, रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा 7/15। दिस इज अ रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, सॉरी। तो 31st question, answer is 7/15. Sorry, 133 upon, sorry, 7/15. Now 32nd question. 32nd question अभी हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो जाएगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी लास्ट सेक्शन है। इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है सिलेबस में नहीं है, ओके, ये सॉल्व हो सकता है बट सिलेबस से हटा चुके हैं, कुछ क्वेश्चन में भी ऐड हो चुके हैं। तो ये अगर करना है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्टली आ जाए, इतना कुछ हार्ड नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में नहीं। फिर भी नॉलेज के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर सिंपल है, बट फॉर्मूला है नहीं सिलेबस में, तो बट मतलब नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सीरीज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। अब इसमें फर्स्ट चीज जीरोस फाइंड करना है, तो फर्स्ट इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, इक्वल टू 0, तो यहाँ पर अपॉन 1, तो इंटू 3 हो जाएगा, तो 7 से 21y² माइनस 11y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, तो 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मिडिल टर्म कर लो, तो 21 टू द 42 होता है, तो 42 के फैक्टर्स में हमें चाहिए 11, 2 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा, तो कैसे होगा ये, फॉर 11 चाहिए, तो 7 टू द 14, 14 और 3, 14 माइनस 3 आ जाएगा 21y² प्लस माइनस 14 प्लस 3y विल गिव यू माइनस 11 एंड माइनस 2 एज इट इज कॉपी। कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे कॉमन 7y 3y माइनस 2, यहाँ पे भी 1 कॉमन 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 7y प्लस 1 एंड 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
तो इसके हमारे दो जीरो आ जाएंगे, 7y + 1 = 0 एंड 3y - 2 = 0। तो y = -1/7, ये +1 माइनस हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा ये, और यहाँ पे y = ये -2 प्लस हो जाएगा 2 और ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड 2/3। तो ये पहला वाला अल्फा और दूसरा वाला बीटा। अभी हमारे पास दो चीज़ बोलिए, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई करना है, तो फॉर्मूला डाल दो। क्वेश्चन में बोला है रिलेशन बिटवीन जीरोस फाइंड भी करना है, तो जीरोस का रिलेशन फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूला यूज करनी होगी, सम ऑफ जीरोस। अभी इसमें ए बी और सी क्या होगा, ये इक्वेशन से ए बी और सी ले लेंगे। ए हो जाएगा 21, बी हो जाएगा ओके ए 21, बी होगा -11 और सी हो रहा है -2। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा इज -1/7 और बीटा 2/3 और माइनस फॉर्मूला का माइनस और यही माइनस मतलब -11 और a 21। इसका एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे -3 + 14/21 और यहाँ पे भी 11/21 आया और यहाँ पे भी 11/21। तो सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा इज -1/7 इंटू 2/3 इज इक्वल टू c -2/21। तो ये हो गया -2/21 और ये भी हो गया -2/21। देयरफॉर zeros are verified, sum of zeros and product of zeros are verified। ना इसका ऑप्शन क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन में हमारे पास 5 सब पार्ट है। तो फर्स्ट चीज इसमें क्या कर सकते हो, अगर पॉसिबल है तो इसका मिडिल टर्म कर लो। 5 × 10 के फैक्टर से 4 आना चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हो, तो पॉसिबल तो है नहीं। तो इसका अभी 2x² - 4x + 5, इसमें a दिया है 2, b दिया है -4 और c दिया है 5। अब फॉर्मूला यूज करनी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, ये माइनस और फॉर्मूला का b भी माइनस में है और a2। तो अल्फा प्लस बीटा जो आंसर आया माइनस माइनस प्लस, तो 1 × 2 2 इसका आ गया 2। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c है हमारा 5 और a है 2, तो अल्फा इंटू बीटा 5/2। ये दो वैल्यूज मिल गए। इसका मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लिए। 5 to the 10 उधर 10 के फैक्टर्स में 4 आना पॉसिबल नहीं है। 5 to the 10 से 4 तो नहीं आएगा और 1 to the 10 से 4 नहीं आएगा। पहला पार्ट में बोला है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसकी फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला याद कर लो, इसको ये लिख सकते हो। अगर चेक करना है तो इसको सॉल्व करोगे, अगर इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला a² + 2ab + b² -2 अल्फा बीटा। तो ये प्लस और -2 करे तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही आ रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेटर है, याद कर लो। इन केस अगर भूल जाते तो क्रॉस चेक करके चेक कर लिया करो कि राइट किया कि नहीं। तो अभी इसको सॉल्व करना होगा, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते। क्या होगा, इसका वैल्यू कितना दिया है हमें 2, तो 2 का स्क्वायर और 2 इंटू अल्फा बीटा कितना दिया है 5/2। तो ये 2 कट, तो 2 का स्क्वायर 4 - 5 विच इज -1। फर्स्ट हो गया। वैसे ही सेकंड 1/α + 1/बीटा, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बीटा प्लस α/α बीटा। अब बीटा प्लस अल्फा कितना दिया है 2 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 5/2, तो 5/2 ऊपर आ जाए तो ये आएगा 4/5। सेकंड हो गया। वैसे ही ना थर्ड इट सेज, थर्ड में क्या दिया है, थर्ड में अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर पूछा है। अभी इसमें फॉर्मूला हमें यूज करनी है, अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला भी है। अगर डायरेक्ट याद नहीं हो तो
फॉर्मूला याद रखो। अब इसमें मेथड डिफिकल्ट है, कैसे याद रखोगे, बेटर है कि इसको इसमें एक बड़ी सी फॉर्मूला है उसको याद करके रखो। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की जो फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ओके, इसकी ये फॉर्मूला है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 2 माइनस 4 अल्फा बीटा है हमारे पास 5/2। 2 वन ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 10 विच इज -6। ठीक है, और क्या पूछा है फोर्थ पार्ट, ये थर्ड हो गया। फोर्थ पार्ट में हमें पूछा है 1/α² प्लस 1/β², 1/α² प्लस 1/β²। तो इसका एलसीएम ले लो, β² प्लस α² β²। अभी तो जैसे ऊपर वाले की वैल्यू फाइंड किया, α² और β²। किधर है, पहला क्वेश्चन को ही किया ना, ये α², इसका आंसर कितना है -1, तो इसका आंसर है -1। और ये अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर है, तो -1 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 5/2 का स्क्वायर, तो 5/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 ये 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर ऊपर ले लूँगा 4, तो ये आंसर है -4/25। तो फोर्थ का जो आंसर है -4/25 आ जाएगा। ठीक है, अभी लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में बोला है कि α², सेम पूछ लिया आई थिंक सो। फिफ्थ पार्ट में α² प्लस β², फर्स्ट और लास्ट पार्ट सेम ही है, तो सेम फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट सेम लिख देना। ओके, मूविंग द 34th क्वेश्चन। इसमें AD मीडियन दिया है और OD और DX इक्वल दिया है। ओके, अभी और यहाँ पे अगर चेक करोगे, यहाँ पे फिगर जो है BOCX इस पैरेललोग्राम, BOCX पैरेललोग्राम है। ओके, अभी यहाँ पे अगर चेक करोगे, यहाँ पे ट्राइंगल जो है ABX में, ये ABX ट्राइंगल है, ABX ट्राइंगल में ये लाइन, ओके, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है, आगे वाली लाइन पैरेलल होगी। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगा, राइट। तो हमें पहले ये समझना है कि क्या ट्राइंगल लेना है। तो ये ट्राइंगल, इसमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ये ABX ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABX अगर ध्यान दोगे, ABX, ये ट्राइंगल जो है हाईलाइट कर रहा हूँ, ABX ट्राइंगल में BX लाइन और FO लाइन आपस में पैरेलल होगी, राइट। इसलिए ये BOCX पैरेललोग्राम था, तो ये CF आगे एक्सटेंड करके भी पैरेलल ही होगा, तो BX और FO पैरेलल होगा, तो FO इज पैरेलल टू BX। यहाँ पे BPT थ्योरम लगाएंगे, ये पैरेलल लाइन तो क्या हो जाएगा AF अपॉन FB इज इक्वल टू AO अपॉन OX। सिमिलरली ये ट्राइंगल दूसरा जो राइट में AXC, सेम तरीके से यहाँ पे क्या पैरेलल है। अब AXC में यहाँ पे देखोगे तो OE और XC पैरेलल है, OE इज पैरेलल टू XC, तो यहाँ पे हो जाएगा AE अपॉन EC इज इक्वल टू AO अपॉन OX। यहाँ पे लिख देंगे बाय BPT, यहाँ पे भी सेम। इक्वेशन 2,
इक्वेशन 1 अगर चेक करो, ये भी ओ अपॉन एक्स है, ये भी ओ अपॉन एक्स, कैन वी से ए एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी बाय 1 and 2। अब ए एफ अपॉन एफ बी, ए एफ अपॉन एफ बी और ए ई अपॉन ई सी, ऐसे हम लोग कब लिखते हैं, जब भी एफ ई और बी सी पैरेलल होगा। अगर ध्यान दोगे ये ट्राइंगल में ए ई एफ अपॉन एफ बी आ गया है और ए ई अपॉन ई सी आ गया है, मतलब एफ बी और बी सी पैरेलल होगा, देयरफॉर एफ ई इज पैरेलल टू बी सी बाय कन्वर्स बी पी टी। तो ये हमारा पहला पार्ट है, ओके। और सेकंड पार्ट तो डायरेक्टली फिर देखोगे ए अपॉन ओ एक्स कहाँ पे आ रहा है, ए ओ अपॉन ओ एक्स जो है, फिर यहाँ पे देख लो अभी ए ओ अपॉन ओ एक्स, ए ओ अपॉन ए एक्स, फिर से वही ट्राइंगल लेंगे, बीपीटी लगा देंगे इसमें, ये ट्राइंगल ए ओ अपॉन ए एक्स, यहाँ पैरेलल लाइन्स क्या है, ये लाइन इससे पैरेलल है, तो ए ओ अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, हमें मालूम है एफ ओ क्या पैरेलल है बी एक्स से, देयरफॉर ए अपॉन ओ एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ए बी बाय बीपीटी। बीपीटी डायरेक्टली प्रूव हो सकता है क्योंकि अभी कॉरोलरी है बीपीटी का, अगर मालूम हो तो। अगर कोई भी ट्राइंगल में अगर ए बी सी ट्राइंगल है और एक्स वाई पैरेलल लाइन है, तो वी कैन ऑल्सो राइट ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए सी। ये भी एक प्रॉपर्टी है बीपीटी का। अगर इसको प्रूव करना है तो प्रूव भी कर सकते हो, यहाँ पे यही चीज़ में जो हम पहले किए थे प्लस वन कर दो और उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, बट डायरेक्टली आ रहा है तो फिर इसको आगे और इतना लेंथी नहीं करना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 35th क्वेश्चन, इसमें साइन ए 3/4 दिया है, तो ट्राइंगल बना लो पहले। साइन ए 3/4, साइन ए 3/4, तो यहाँ पे के और यहाँ पे भी के लिख दो, ओके। और यहाँ पे के क्यों लिखा है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर साइन यहाँ पे है, ए एंगल है, ऑपोजिट है 3 और यहाँ पे है 4, शायद ये 30 और 40 भी हो सकता है, ओके। ऑपोजिट अपन बेस करूँगा 30/40, कटिंग करने के बाद 3/4 आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर 3 और 4 ही होगा, कोई बड़े नंबर को कट करने के बाद 3/4 आ रहा है, इसलिए के लिखना ज़रूरी है। मेथड के मार्क्स है, बाकी आंसर सेम ही आएगा, बट मैथ स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। अभी ये है ऑपोजिट और ये है हाइपोटेन्यूज, तो ए यहाँ ले लिया है, बी यहाँ ले लिया है, सी यहाँ ले लिया है। अभी ऑपोजिट क्या है इसमें 3k और हाइपोटेन्यूज 4k, पाइथागोरस मारेंगे तो लास्ट साइड मिल जाएगा, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी इज 4k का स्क्वायर, ए बी फाइंड करना है और बी सी 3k का स्क्वायर, तो 16k स्क्वायर माइनस ए 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ये 7k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो इसका रूट निकालेंगे √7 और k स्क्वायर का रूट k, तो ए बी का आंसर आ गया √7k। ए बी का आंसर मिल गया, हमें सेक फाइंड करना है, सेक फाइंड, अभी ये हमें ये थर्ड साइड जो है √7k आ गया, √7, ओके √7k आ गया, √7k। अभी सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, हाइपो अपॉन बेस, ये हाइपो अपॉन एडजेसेंट, हाइपो क्या है 4k और बेस क्या है √7k, के कट, तो 4/√7, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 34th में एक और ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है, डेफिनेटली ये वाला पहला वाला टाइम करेंगे 35th में, सॉरी, तो 35th में भी सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि 4 sin 4 थीटा प्लस cos 4 60, सबकी वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू साइन थीटा की साइन 30 कितना होता है 1/2 और इसको 4 प्लस cos 60 कितना होता है, जैसे साइन का उल्टा cos है, cos होता है, मतलब टेबल लर्न करने के लिए cos 60 भी 1/2 ही होता है, माइनस 3 इंटू cos 45 1/√2 और यहाँ पे साइन 90 होता है 1, तो ये सॉल्व करो 4, ये पे आएगा 1/2 4 हो जाएगा 8 16 प्लस 1/16 माइनस 3 इंटू,
अब यहाँ पे आएगा 1/2 √2 का स्क्वायर 2 और -1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/2/16 -3। अभी हाफ -1 तो ये -हाफ आ जाएगा। मेथड से करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट भी चलेगा। 4 1 जा 4 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे आया +3/2, तो यह 4/2 विच इज 2। तो इसका ऑप्शन जो था 35th क्वेश्चन, उसका आंसर है 2। नाउ मूविंग द लास्ट सेक्शन, सेक्शन ई। इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन है, सारे नॉर्मल सब क्वेश्चन खत्म, फिर केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम टाइप के ही होते हैं, बस में खाली रीड करके एक्सप्लेन करना है और समझना है कि क्या क्या पूछा है। अभी इसमें हमारे पास क्वेश्चन डेटा दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ डेटा में हार्ट इज रेट इज अ वाइटल साइन, तो हार्ट रेट के बारे में थोड़ा डेटा दिया हुआ है। आफ्टर the age of 10 the heart rate of person should be between 60 and 100। तो हार्ट के बारे में थोड़ा डेटा एक्सप्लेन किया है। तो इसमें फर्स्ट चीज़ जो है, कुछ क्वेश्चन है इसमें, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, तो पहला क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दिस वुमन। तो पहला क्वेश्चन है, मीन पूछा है, व्हाट इज द मीन हार्ट बीट, तो इस पर इसका मीन फाइंड कर लेंगे। तो मीन कैसे फाइंड करते हैं, नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व कर लो। इसमें एक्स आई पहले फाइंड कर लेते हैं। एक्स आई क्या होगा, एक्स आई होगा ये दोनों का प्लस 65 + 68 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 66.5। तो पूरी मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 66.5, फिर +3 करो 69.5, फिर 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 एंड 84.5। ये हमारा एक्स आई आ गया। अभी इसके बाद फाइंड करते हैं यू आई। यू आई होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यू आई कैसे करने का, ए जिसे लेंगे उसके सामने 0 लिख दो, फिर नंबर लाइन बना लो। ये टेक्निक है, पर ये फॉर्मूला मेक श्योर ये फॉर्मूला लिखना एग्जामिनर के लिए, ताकि आइडिया है कि एग्जामिनर को यहाँ कैसे की। मेथड से करोगे तो भी यही आएगा, बट हर बार ऐसे ही आता है। ए के सामने 0 लिख दो और ऐसा आ जाएगा। अभी एफ आई इंटू यू आई मल्टीप्लाई करना है, एफ आई इंटू यू आई, तो 2 इंटू 3 -6, 4 इंटू 2 -8, 3 इंटू 1 -3, 0, 7 7, 4 2 8, 2 3 6। इसका प्लस कितना हो रहा है 15 + 6 तो 21, और यहाँ पे प्लस हो रहा है 14 और 17, तो यहाँ पे आ रहा है 4। और एफ आई यू आई का प्लस जो है, एफ आई का प्लस कितना है, क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया, रीड करो क्वेश्चन में, वैसे देते ही पर फिर भी प्लस कर लो। 6 9 17 24 28 30, तो +30 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला है ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। ए है हमारा 75.5, एफ आई यू आई है +4 अपॉन एफ आई इज 30 एंड एच इज डिफरेंस कितने का, 3 का गैप है, 3 1 जा 3 10 जा, तो 75.5 + 0.4 विच इज 75.9। तो इसमें फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है 75.9 है। अब सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन वैल्यू ऑफ हार्ट बीट पर मिनट फॉर दिस वुमन। अभी मीडियन वैल्यू जो है उसका खाली अपर लिमिट पूछा है, तो मीडियन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 30 का था पहले, इसमें पहले सी एफ फाइंड करेंगे। ओके, सी एफ फाइंड करने के बाद हमें मालूम पड़ेगा मीडियन वैल्यू का कौन सा है। तो ये फ्रीक्वेंसी दी है, यहाँ ही सी एफ फाइंड कर लेता हूँ, सी एफ। तो ये 2 2 + 4 6 6 + 3 9 8 17, ये हो जाएगा 24, ये 28 और 30। अब मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, जो नीचे टोटल आता है 30 उसका हाफ करना होता है 15। अब 15 किसके अंदर आएगा, 15 किससे छोटा है, 15 9 से छोटा तो है नहीं, 15 इससे छोटा है, तो ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। ओके, तो हमें पूछा व्हाट इज द अपर लिमिट, अपर लिमिट 77 है, इसको पीछे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको 77 को बोलते हैं अपर लिमिट।
तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या आ जाएगा, 77। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पढ़ते, लोअर लिमिट ऑफ द मोड वैल्यू ऑफ द हार्ट बीट पर मिनट ऑफ द, इसमें मोड का लोअर लिमिट चाहिए। तो मोड का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी देखना है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर को बोलते हैं मोड। अब इसमें लोअर लिमिट, मोड मतलब मॉडल क्लास, तो इसे 8 बोलेंगे मॉडल क्लास, तो इसमें लोअर लिमिट क्या होगा। सो सेकेंड का आंसर था 77 और थर्ड का आंसर है 74। लोअर लिमिट अभी पूछा है, लोअर लिमिट पीछे वाले को बोलते हैं 74, राइट। एंड हाउ मेनी वुमेन्स वर हैविंग हार्ट बीट इन रेंज 68 to 77। अब 68 to 77 के बीच में कितने वुमेन्स है, खाली वो पूछा, तो हमें डायरेक्टली खाली प्लस ही करना है। 68 77 में कितने हैं, राइट। तो कौन कौन है, 68 से 77 में 4 वाले है, 3 है और 8 वाले, ये तीनों का प्लस कितना, 4 + 3 7, 7 + 8 15। तो फोर्थ का आंसर है 4 + 3 + 8 विच इज 15, राइट। तो मैंने सारे डिस्कस कर लिए, सिर्फ फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन ज़्यादा, बाकी तो सब सिंपल थे। ना अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ अ बर्ड केज ऑफ अ कंपनी मेक्स रेक्टेंगुलर शेप बर्ड केजेस। ओके, इसमें वॉल्यूम इसका दिया हुआ है। फाइंड रेक्टेंगुलर लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर बॉटम। हमें एक भी एक्सप्रेशन बनाना है इसका, तो जिसमें हमें फर्स्ट चीज़ क्या करना होगा, डायमेंशन जो दिए हुए उसका यूज़ करना है। इसमें इसको सॉल्व, पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और हमें लेंथ बेस और हाइट मिल जाएगा। ओके, तो पहले चीज़ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, b³ - 6b² + 9b। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 9 है, तो b³, तो 3 3 ज़ा 9, सॉरी 3 3 ज़ा 9 प्लस 9b। ओके, अब इसमें क्या आएगा, b², तो यहाँ पे b-3 और यहाँ पे भी आएगा 3b कॉमन, तो यहाँ पे b-3, तो एक b² - 3 भी आया और एक b-3 आ गया। तो हमारे पास यहाँ b कॉमन ले लो, b-3 b-3, तो हमारे पास इसका आंसर जो है b, हम लेंथ ले सकते हो, तो लेट से b इज लेंथ। ओके, ये हो सकता है b-3 भी हो सकता है, b-3 भी हो सकता है, हमारे पास ये आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा, b इज द लेंथ इफ सपोज b, और एल्स b-3, दोनों आंसर कंसिडर होगा। उसमें लेंथ और साइड कोई भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं इसलिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन में बोला, यूज द फंक्शन टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द केज ऑफ हाइट 18 इंचेस। अब इसमें बोला है कि 18 इंच लेना है हमें, साइज 18 लेके सॉल्व करना है। 18 पुट करते वॉल्यूम में, 18 है, हमें बोलेंगे 18, तो 18 3 और 18 - 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। ये लेंथ ब्रेथ हाइट है, तो किसी को भी हाइट ले सकते हो, इजीएस्ट कौन सा था, इसको हाइट ले लो तो सब मिल जाएंगे। तो 18 - 3 कितना हो जाएगा, 15 × 15, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, 225 इंटू ये, तो 4050 और मीटर स्क्वायर, यूनिट इंचेस स्क्वायर लिख देना, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं, इंचेस का स्क्वायर। थर्ड पार्ट में यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द केज ऑफ हाइट 15। अब b³ - 6b² + 9b, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको अभी b-15 से हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट चीज b की जगह 15 पुट कर देंगे। क्वेश्चन में दिया है 15, तो b-15 = 0, तो b = 15, तो b की जगह 15 पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको 15 से सॉल्व करें तो क्या आएगा, 15 का क्यूब - 6 × 15 का स्क्वायर प्लस 9b,
तो 15 का क्यूब कितना हो जाएगा? 15 का क्यूब निकाल लेते हैं। इसमें 15 इंटू 15 तो 3375 माइनस 6 इंटू 15 का स्क्वायर 225 प्लस 9 इंटू 15 तो 9 into 15 which is 15 into 9 which is 135 तो 3375 minus 225 into 6 which is 1350 plus 135 so उसको माइनस करो 3375 minus 1350 प्लस 135 तो यहाँ पे आ रहा है 2160 और ये हमारा वॉल्यूम होगा विद रिमाइंडर 15 ओके और हाइट 15 है तो हमारा ये होगा वॉल्यूम। नाउ 38th क्वेश्चन, इसमें मॉर्निंग असेंबली इज इंटीग्रल पार्ट। अभी इस असेंबली के बारे में डिटेल पूरा दिया हुआ है। ओके अभी यहाँ पे हमें डेटा दिया हुआ है। ऑल असेंबल इन प्रेयर इन 10 रो, 10 रो में प्रेयर से वर्क कर रहे हैं। हमें पहले ए बी सी डी कोऑर्डिनेट फाइंड करें। ए क्या है? ए हमारा होगा 3,4, बी है हमारा 6,7, सी है 9,4 एंड डी है 6,1। तो हमें सारे पॉइंट्स दिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी के डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला से अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो a और b को लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9 प्लस 9 विच इज़ 18। अगर 18 को और रिड्यूस करना है तो 18 का फैक्टर्स 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 की पेयरिंग होगा तो 3√2 यूनिट। ये 18 भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बट अगर आता है तो ऐसा आगे सॉल्व कर लो, मेथड के मार्क्स रहते तो अकॉर्डिंग कर लो। सी डी का जो आंसर आएगा डायरेक्ट करो अभी 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर तो ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो √18 विच इज 3√2। ओके और थर्ड पार्ट में दिया हुआ है ए सी। अभी ए और सी का पूछा है तो ए और सी में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लो। ए हमें दिया हुआ है 3,4, ए 3,4 है और सी है 9,4 तो 3 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर तो -6 होल स्क्वायर प्लस 0 तो ये हो जाएगा 6 रूट ऑफ स्क्वायर कट जाएगा 10 या भी 6 का स्क्वायर निकाल दो 36 इसका रूट हो जाएगा 6। ओके तो ए सी का आंसर आ गया 6। और लास्ट क्वेश्चन है बी डी और बी का फाइंड करें। डी और बी, अब डी और बी में डी दिया है 6,1 और बी दिया है 6,7। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। स्मॉल डिस्टेंस फॉर्मूला 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर तो ये 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 यूनिट। ऑलराइट, आई होप सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो काइंडली कमेंट अस। थैंक यू।